नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मास्टर BSR, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के कुछ प्रश्न जो हमने कक्षा 12 की पुस्तक NCERT बुक से लिए हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए समय को नष्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो देखिए, पहला सवाल है, तो अगला सवाल है, SR राव द्वारा 1955 में किस स्थान का उत्खनन कार्य आरंभ किया गया था। तो देखिए, SR राव द्वारा 1955 में जो उत्खनन का कार्य किया गया था वो किया गया था लोथल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। देखिए, लोथल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि लोथल एक बंदरगाह नगर था। क्या था? बंदरगाह नगर था। और यहाँ से फारस की मोहर मिली है। ठीक है, फारस की मोहर। और उसके बाद में धान एवं बाजरा, पक्के रंगों से रंगा पात्र, घोड़े की लघु मृण मूर्ति तथा 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि 3 युगल समाधियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो भी लोथल से ही मिले हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किस ईसा पूर्व के मध्य स्थित था। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य स्थित था हड़प्पा सभ्यता का काल। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान के दुर्ग टीले को स्तूप टीला या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, मृतकों का टीला या स्तूपों का टीला किसे कहते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को स्तूप टीला या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो से एक विशाल सभागार, कांसे की नर्तकी, पुरोहित आवास, सीपी की बनी पटरी, सेलखड़ी से बना पुरोहित का धड़ यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक मुद्रा पर एक आकृति है जिसमें आधा भाग मानव का तथा आधा भाग बाघ का है। यहाँ से आंशिक समाधान तथा पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस प्रमुख केंद्र से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, शल्य चिकित्सा की बात की जा रही है यहाँ पे। तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास में है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से या फिर लोथल से। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगन से। तो कालीबंगन से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। और कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। ठीक है। तो काले रंग की चूड़ी किसका अर्थ होता है? कालीबंगन से। इसका मतलब है यहाँ ईंटों से निर्मित चबूतरा मिला है। ठीक है। और अनेक घरों में अपने अपने कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ का नगर दुर्ग समांतर चतुर्भुज आकार का है, यानी कि इस तरह का, ठीक है, आकार का है। यहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से बच्चे की एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद मिले हैं। ठीक है। इससे जल कपाली, क्या बताया? जल कपाली या मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता चलता है। तो सवाल नंबर 6 है, प्राक हड़प्पा संस्कृति झूकर व झांगर संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, बात की जा रही है झूकर व झांगर संस्कृति के बारे में। तो देखिए, ये मिलते हैं हमें कहाँ से, इनके अवशेष चनहुंदड़ों से हमें झूकर व झांगर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा चौंदड़ों के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है। यहाँ से जला हुआ एक कपाल, 4 पहियों वाली गाड़ी, एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का अंकन, एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान। और इसके अलावा बात करें, मिट्टी का मोर और मोर की आकृति मिली है। एकमात्र ये ऐसा पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। ठीक है। वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली है हमें, तो यहीं से मिली हैं। कहाँ से? चनहुंदड़ों से वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, चनहुंदड़ों। तो झूकर व झांगर संस्कृति कहाँ से मिली है, तो चनहुंदड़ों से मिली है। और ख़ास तौर पर बिल्ली के पीछे भागते कुत्ते के पंजे के निशान जो मिले हैं वो भी चनहुंदड़ों से ही मिले हैं। नंबर 7 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
तो देखिए बात की जा रही है 3 युगल समाधियों के बारे में। तो 3 युगल समाधियों के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चनहुंदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर हड़प्पा से। तो बताइए दोस्तों, सोच कर बताइएगा। तो देखिए इसका ठीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। तो दोस्तों लोथल एक ऐसा स्थान है जहाँ से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जौ के साक्ष्य मिले हैं? किसके? जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए बनावली, हड़प्पा, चनहुंदड़ों या फिर कालीबंगन। तो देखिए इसका ठीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनावली। तो बनावली एक ऐसा स्थान है जो कि हरियाणा में है और यहाँ से जौ के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा बात करें तो देखिए तांबे का वनाग्र मिला है, पक्की मिट्टी के बने हल की आकृति, ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी आदि की प्राप्ति हुई है। यहाँ नाली पद्धति का अभाव था, यानी कि नाली यहाँ पर नहीं थी, ठीक है, तथा नगर योजना शतरंज के जाल के आकार की बनाई गई थी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। हालांकि ये पशुपालन भी करते थे, व्यापार भी करते थे और शिल्प उत्पादन भी करते थे, लेकिन बात की जा रही है मुख्य व्यवसाय की, तो मुख्य व्यवसाय इनका कृषि ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो सवाल नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन में किसकी विविधता महत्वपूर्ण थी? तो देखिए शिल्प उत्पादन में जो विविधता महत्वपूर्ण थी वो थी ऑप्शन नंबर बी, मनका की। ठीक है, अगर पेपर में सवाल आ जाए कि मनका बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, तो ये चनहुंदड़ों से मिले हैं। ठीक है, तो सवाल क्या है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन में किसकी विविधता महत्वपूर्ण थी? तो वो थी मनका की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखते हैं, राजस्थान में खेतड़ी खेतड़ी के पास से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बस्तियां स्थापित की गई थी? तो देखिए राजस्थान में खेतड़ी के पास से धातु जो थी कौन सी थी? वो थी तांबा। तो ऑप्शन नंबर ए, तांबा बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो तांबा प्राप्त करने के लिए यहाँ बस्तियां स्थापित की गई थी। ठीक है, तो राजस्थान में खेतड़ी के पास। प्रश्न नंबर 12 है, हड़प्पावासी सुदूर अरब प्रायद्वीप में स्थित किस स्थान या देश से कच्चे माल का आदान प्रदान करते थे? ठीक है, हड़प्पावासी जो थे किस स्थान या देश से कच्चे माल का आदान प्रदान करते थे? बहरीन से, ओमान से, केन्या से या फिर मेसोपोटामिया से? तो देखिए ओमान से। तो ओमान से कच्चे माल का आदान प्रदान करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः मोहरें किसकी बनी होती थीं? तांबे की, पत्थर की, सेलखड़ी की या फिर लोहे की? तो देखिए जब मोहरें थीं सामान्यतः वो सेलखड़ी की बनाई जाती थी। ठीक है, सेलखड़ी पत्थर की मोहरें बनाई जाती थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल है, पुरातात्विदों ने हड़प्पा सभ्यता में स्थित हिंदू धर्म के देवताओं में से किसे आरंभिक माना है? तो देखिए हिंदू धर्म के देवताओं में आरंभिक माना है भगवान शिव को। ठीक है, भगवान शिव को माना है पुरातात्विदों ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है, हड़प्पा समाज का उच्च वर्ग समाधान के लिए किसका प्रयोग करता था? तो उच्च वर्ग की बात की जा रही है इसमें, हड़प्पा समाज का जो उच्च वर्ग था वो समाधान के लिए किसका प्रयोग करता था? पिरामिड का, ताबूत का, कांसे का या इन सभी का? तो देखिए जो उच्च वर्ग था पिरामिड का उपयोग करता था। किसमें करता था? समाधान के लिए पिरामिड का उपयोग करता था और बड़ी मात्रा में धन संपत्ति इसमें दफनाई जाती थी। प्रश्न नंबर 16 है, नगरीय हड़प्पा सभ्यता की जीवन शैली किस प्रकार की थी? ग्रामीण, शहरी, अर्धशहरी या फिर कस्बा? तो देखिए इसका ठीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण। तो हड़प्पा तो नगरीय हड़प्पा सभ्यता की जीवन शैली कैसी थी? वो ग्रामीण प्रकार की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न जो हमने एनसीईआरटी बुक कक्षा 12 से लिए थे। और यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि सी टेट, यूपी टेट,
या दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी आदि में जिसमें भी इतिहास के प्रश्न आते हैं तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।